फूल दे करके आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। ऐसे हमारे बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी सुभाष कलसाड़ा जी, जोरदार ताड़ियों से भाइयों इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय नवीन जिंदल जी, वो भी सुभाष कलसाड़ा जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हमारे बीच में हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री राहुल राणा जी, प्रदेश कार्यकारिणी की माननीय सदस्य बीवी करतार कौर जी, सैनी सभा के समाज के हमारे प्रधान गुरनाम सैनी जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता कर्णराज तुर जी, मंडल के अध्यक्ष सर्वजीत कलसाड़ा जी, शाहबाद मंडल के अध्यक्ष मोलखराज गुंबल जी और हमारे दूसरे मंडल के अध्यक्ष सहदेव मलान जी, जगदीप सांगवान जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता रविंदर सांगवान जी, सुल्तान सिंह जी अजरना और हमारे सुरेंद्र माजरी जी, अमरजीत डांगी जी, रेखा वाल्मीकि जी, मदन लाल जी, त्रिलोचन सिंह जी हांडा, तिलकराज जी, दर्शन राणा जी, अनिल गोलपुरा जी, रमेश पाल जी, हमारे पार्षद हैं जितेंद्र खैरा जी, जिला प्रधान सरपंच एसोसिएशन गुरबख्श सिंह जी, पुष्पेंद्र कुमार जी और उपस्थित शाहबाद के गांव-गांव से आए हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी मेरे बुजुर्ग और विशेष तौर से इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारी पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए, कमल के फूल को आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा के इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब ने शामिल होकर के प्रदेश की नई सरकार का गठन करना है। मैं आज शाहबाद की सरदारी के बीच में भारतीय जनता पार्टी, मैं स्वयं अपने लिए और सुभाष कलसाड़ा जी के लिए आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भाइयों, हमें पूर्ण विश्वास है जो पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा प्रदेश को भाइयों एक नई दिशा देने का काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों में किया है। साथियों, आपने मुझे 2019 में यहां पर आशीर्वाद दिया था, उसी के कारण मैं आज आपके सामने और मुझे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का मौका आपके बीच से ही दिया है। भाइयों, जब मार्च को 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून को आचार संहिता हटी, भाइयों मुझे मात्र 56 दिन का कार्य करने का मौका मिला। और भाइयों, इन 56 दिनों के अंदर
आपके भाई, आपके बेटे ने हरियाणा प्रदेश के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसकी चर्चा आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में है। भाइयों, लोग बोलते हैं कि समय कम मिला है, विपक्ष के लोग बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा हुड्डा साहब को, मगर हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब किसान का, गरीब परिवार का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि मैंने किस दिशा में चलना है और किस गति से चलना है। भाइयों, मैंने हुड्डा साहब को कहा आप अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से तुलना कर लीजिए। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के कार्यकाल पे भारी रहेगा। भाइयों, इस प्रकार से गुमराह करते हैं, हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। भाइयों, जिनके खाते स्वयं खराब हैं वो हमारे हिसाब को लिए फिर रहे हैं। भाइयों, हमने आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि मात्र 56 दिन मिले, 100 दिन का मैंने एजेंडा तैयार किया था, अभी 44 दिन का बाकी था। 44 दिन और निर्णय लेने थे, हरियाणा प्रदेश के हित में लेने थे, परंतु चिंता नहीं करनी। 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है और हम उस सारे एजेंडे को भाइयों लागू करेंगे। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने ऐतिहासिक फैसले लिए। हमने ये भी फैसला लिया कि जो हमारे गरीब परिवार, हुड्डा साहब जिनको 100 गज के प्लाट की बात बोल करके चले गए थे, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, हमने डेट को तय करके हरियाणा प्रदेश के उन सब लोगों को बुला करके एक समय के अंदर सभी को भाइयों कागज भी और कब्जा भी दिलवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने ये भी कहा है, हमने ये भी कहा अगर किसी को प्लॉट नहीं मिला भाइयों रजिस्ट्रेशन करे, उसकी भी मैंने डेट इस 100 दिन के एजेंडे में रखी हुई थी, परंतु आचार संहिता लग गई। 8 तारीख के बाद, 8 अक्टूबर के बाद ऐसे जो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, ऐसे सब लोगों को 100-100 गज का प्लाट दे करके कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाई, ये निर्णय किया हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा मकान बना करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चाबियां सौंपने का काम किया है। भाइयों, हमने गरीबों के हित में भी फैसला लिया है। हमने ये भी फैसला लिया है कि हमारी जो ऐसी समाज की बेटियां हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, हमने एक योजना बनाई, मेधावी छात्रवृत्ति योजना। ऐसी बेटियों को हमने प्रोत्साहन देते हुए कि उन्होंने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, उनके खाते के अंदर 1,11,000 रुपए की राशि पहुंचाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। भाइयों, मुझे ये भी आपको बताते हुए, हमारी माताएं बहनें इतनी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, और हमारी माताएं बहनें जब तीज का पर्व था उन्होंने मुझे जींद के अंदर बुलाया था। जब मैं जींद में बहनों के बीच में गया तो बहनों ने मुझे कहा, भाई आ रहा है, कोई हमें गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, हम गिफ्ट अवश्य बहनों को दे करके जाएंगे। और भाइयों, मैंने जींद के अंदर एक योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 1 अगस्त से हमने उसको लागू कर दिया है। उस योजना का लाभ मिल रहा है हरियाणा प्रदेश के ऐसे 50 लाख परिवार जिनको
500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। बाकी का पैसा मैंने बहनों को कहा कि हरियाणा सरकार आपका भाई नायब सिंह देने का काम करेगा। आप गैस का सिलेंडर लेंगी और आपके खाते में ऊपर की राशि चली जाएगी। आपको मात्र 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर मिलेगा। यह निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि अब की बार जो बरसात का सीजन है वो भी कम हो रहा था। हमने ये निर्णय किया कि हम किसानों के खाते के अंदर प्रति एकड़ 2000 रुपए पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमारी सरकार ने यह भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देश में कोई राज्य नहीं है, नंबर 1 के ऊपर हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य ने यह फैसला किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, जिसकी प्रशंसा आज पूरे देश के अंदर हो रही है। भाइयों, हमने कल अपना संकल्प पत्र जारी किया। मैंने पिछले दिनों अपनी संकल्प पत्र वैन प्रदेश के अंदर भेजी थी। प्रदेश से हमने सुझाव मांगे थे। हरियाणा प्रदेश से हमारे पास 1,37,566 के करीब लोगों के बहुमूल्य सुझाव आए और उन सुझावों के ऊपर हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। हमने ये निर्णय किया है कि 8 अक्टूबर के बाद अब हमारी सरकार जब बनेगी तो हरियाणा के अंदर हमने एक योजना बना करके लाडो लक्ष्मी योजना हमने ये बनाई है। हर महीने महिलाओं को 2100 रुपया देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, उनको 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने एक और संकल्प पत्र में आदरणीय नड्डा जी आए थे। हमारे हरियाणा के सभी उच्च लीडरशिप मौजूद थी। मैं स्वयं वहां मौजूद था। हमने ये निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे आईएमटी खरखौदा में खुली है, उसकी तर्ज के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग 10 शहरों में आईएमटी खोलने का निर्णय भी हमने लिया है। जिस एक आईएमटी के अंदर उस क्षेत्र के लोकल युवाओं को लगभग 50,000 युवाओं को उसके अंदर नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने भाइयों निर्णय किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति किसी की तरफ अगर कोई बीमारी आ जाती है देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड का लाभ मिल रहा है। अब हमने इसको विस्तार रूप दिया है। पहले 5 लाख रुपए का अधिकार था। 8 तारीख के बाद 8 अक्टूबर के बाद अब हमारी सरकार 10 लाख रुपए का अधिकार देगी कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सकता है। और इससे अलग भी एक और निर्णय किया है हमने इस संकल्प पत्र के अंदर यह भी निर्णय किया है हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या हमारी माता है, ऐसे सब 70 साल के बुजुर्ग हमारे और माताओं को ये निर्णय हमारी सरकार ने इस संकल्प के अंदर लिया है कि उनके परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। अगर किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत आती है तो उसकी चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। 5 लाख रुपए का अलग से उसको भी कार्ड दे करके इलाज कराने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने
हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और भाइयों, हमने अभी ये निर्णय भी किया है, आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख युवाओं को और रोजगार देने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, इस बात से सचेत रहना है, मेरे युवा साथी यहां पर हैं, इस बात से सचेत रहना है। कांग्रेस ने भी 3 रोज पहले अपना झूठ का पुलिंदा जो पहले हिमाचल में खोला था, फिर कर्नाटक में खोला, फिर तेलंगाना में खोला और अब आकर के हरियाणा के अंदर खोल दिया। और उसमें भी उन्होंने कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। और भाइयों, जब 2 लाख नौकरी हुड्डा ने कही तो उनका एक विधायक नीरज, जो फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहा है 90 से, उसने परसों आज लोगों के बीच में कहा कि हुड्डा साहब ने कहा है कि 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आ रही है, मैं 2000 युवाओं को नौकरी दूंगा। भाइयों, 2014 से पहले जो भ्रष्टाचार नौकरियों में होता था, उसी दिशा के अंदर ये लोग इसको ले जाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, जब इन्होंने ये अपना झूठ का पुलिंदा खोला, इनके असंध के विधायक ने वहां पर एक प्रतिक्रिया दी, लोगों के बीच में कहा कि हमारी सरकार आ रही है और सबसे पहले हमारी सरकार बनेगी, मैं अपना घर भरूंगा। ये उनके विधायक ने और प्रत्याशी ने कहा। और फिर दूसरी बात उसने कही कि जो मेरे रिश्तेदार मेरी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, फिर उनका घर भरूंगा। जनता बाहर में जाए, ये सोच लेकर के भाइयों काम कर रहे हैं। परंतु हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि आप लोगों का सम्मान और बढ़े, इसको लेकर के हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैंने हुड्डा साहब से पूछा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे थे, आज 2 लाख की बात कर रहे हैं, आपने कितनी नौकरी दी? हरियाणा का युवा जानना चाहता है। किस आधार पर दी? क्या भ्रष्टाचार होता था? आप बताने का काम करें। मैं बड़े गर्व से बता सकता हूं, हमने बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को लगातार कांग्रेस से 2 गुना ज्यादा भाइयों नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आगे भी हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे। 2 लाख नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार देने का काम करेगी। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही है, आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख और नए घर बनाने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि युवाओं को, ताकि गरीब व्यक्ति को सर के ऊपर छत हो, उसको मकान मिले। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, मेरे पास जब मैं विधायक था, बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे और ये बात बोलते थे कि मेरा डायलिसिस होता है,